जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले जो है कि भागों को पढ़ा, ठीक है। 22 भागों को हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने उसको पढ़ा। यदि वह जो क्लास आप लोग नहीं देखें तो जाकर वो क्लास देख लीजिए। हमने उसमें 22 भाग को और आर्टिकल सहित जो कि उसमें बता दिया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या प्रावधान किया गया है कि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो कि आर्टिकल प्रावधान करता है 1 से 4 तक, ठीक है। तो आज हम लोग बस भाग 1 के बारे में देखते हैं। तो भाग 1, ठीक है। भाग 1 क्या है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 अनुच्छेद, ठीक है। इतना एक नॉर्मल सा प्रश्न बन जाता है कि भाग 1 में क्या प्रावधान है। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो कि वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, जेके, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली व दमन व दीव, पांडिचेरी जो आपका जो 8वां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य हैं, ठीक है, वर्तमान समय में। तो बात है कि आर्टिकल हम लोग 1 से 4 तक देखने जा रहे हैं, जो कि 1 से 4 तक क्या प्रावधान किया गया है इस आर्टिकल में, इस अनुच्छेद में हम लोग को देखना है, ठीक है। और यह भी हम लोग देखेंगे कि भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 में यही प्रावधान किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, न यह समझौता नहीं हुआ है, यह संधि नहीं हुआ है कि कोई राज्य संघ से अलग हो जाए, अलग एक देश बन जाए, ठीक है। हाल ही में एक चर्चित में आया है जो कि कश्मीर कह रहा है कि हम एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। जबकि वह केंद्र शासित प्रदेश है, वह संघ का विषय है, ठीक है। वह यूनियन टेरिटरी राज्य है। देखा जाए क्या होगा। तो अनुच्छेद 1 यही प्रावधान किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बने। तो अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है? तो इसमें है कि नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। इसमें लिख देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो नए राज्यों का प्रवेश प्लस उसका स्थापना, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है? तो नए राज्यों का गठन होगा, नए राज्यों का स्थापना होगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल था सिक्किम,
ठीक है, जो कि सिक्किम 22वां राज्य बना। ठीक है, तो इसमें सिक्किम जो राज्य बना था वो 16 मई 1975, 16 मई 1975 को जो है कि सिक्किम 22वां राज्य भारत का बना। ठीक है, लेकिन इसमें संशोधन किया गया था 35वां और 36वां। 35वां संविधान संशोधन 1975 और 36वां संविधान संशोधन 1975। अंतर क्या हो गया कि जो 35वां संविधान संशोधन 1975 वाला था उसमें केवल सिक्किम को इसमें 2 संशोधन कर दिया गया, 35वां 36वां। 35वां में क्या हुआ कि इसमें स्वराज्य का दर्जा मिला, स्वराज्य, लेकिन 36वां में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, सिक्किम जो है कि 22वां ये राज्य बना, ये 22वां राज्य बना सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा वह स्वराज्य बना और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा वह पूर्ण राज्य बना। ठीक है, तो याद रखना ये राज्यों का गठन भी एग्जाम में पूछ लेता है कि 16 मई 1975 को किस राज्य का गठन किया गया था, सिक्किम का। ठीक है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है कि नए राज्य की जो सीमा है, सीमा उसके नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, सीमा का नाम बदलना है तो बदल देगी सरकार। ठीक है, और उसके क्षेत्र को बदलना है तो थोड़ा सा बढ़ाना क्षेत्र को तो अभी आपकी हो जाएगी अनुच्छेद 3 के तहत, और नाम भी बदलना है उसका तो बदल जाएगा, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए वह नाम बदल जाएगा। लेकिन इन सभी से जो समस्या आएंगी वह पहले संसद में पेश की जाएगी। ठीक है, तो यह संसद में पेश होता है। ठीक है, तो यह जो है कि अनुच्छेद 3 में क्या है तो सीमा प्लस नाम प्लस क्षेत्र, इसमें क्या कर सकती है तो परिवर्तन कर सकती है, जैसे में इसका भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे में एक था आपका केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी था। ठीक है, यह क्या था, पांडिचेरी था। पांडिचेरी से बदल कर क्या कर दिया गया, पुदुचेरी। ठीक है, तो बदला ना कह रहा है कि राज्यों की जो नाम है, सीमा है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है संसद। ठीक है, और जो है कि इसी के तहत यदि कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में पाकिस्तान या बांग्लादेश का पड़ोसी देश का यदि क्षेत्र भारत में आता है तो उसको मिला लिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत ने अपना राज्य क्षेत्र कुछ भूभाग को जो है कि पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दिया। अनुच्छेद 3 में यही प्रावधान किया गया है कि यह क्षेत्र को भूभाग को अपना सकती है। ठीक है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना भूभाग जो है कि कुछ हिस्सा उसको दे। ठीक है, अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि जो संविधान संशोधन 2 और 3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कि भाग 20 में 368, ठीक है, भाग 20 368 के तहत हमारा संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, 368 भाग 20। ठीक है, तो इसमें जो है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो भाग 2 और 3 इन दोनों को मिलाकर यही कहा गया है कि साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन
वह हुआ संविधान संशोधन अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, संविधान संशोधन तो होता है लेकिन वह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता, यह अनुच्छेद हमारा 4 कहता है। ठीक है, 2 और 3 संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि साधारण बहुमत से किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह अनुच्छेद 4 में कहा गया। तो ये हो गई बात खत्म, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात खत्म हो गई। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे कि राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले किया जाता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। कारण क्या था कि एक आंध्र प्रदेश का गठन करने का कारण क्या बना? एक तमिल नेता थे श्री रामुल्लु, वह तमिल नेता थे। ठीक है, वह लोग चाहते थे कि जो राज्यों का गठन है वह भाषा के आधार पर हो, क्योंकि देखेंगे कि दक्षिण भारत की जो भाषा है वह प्राचीन है। ठीक है, वह प्राचीन भाषा है। तो इसलिए जो है कि पोट्टी श्रीरामुल्लु जो थे तेलुगु नेता थे, वह चाहते थे कि राज्यों का जो गठन हो वह भाषा के आधार पर किया जाए, लेकिन सरकार ने उसका करने का एक दबाव बन गया, जो कि सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। ठीक है, अराजकता फैल गई थी लोगों में। ठीक है, तब जाकर सरकार दबाव में आई और जो कि आंध्र प्रदेश का वो गठन करती है। जैसे आंध्र प्रदेश का गठन होता है तब तक मांगे और तेज हो गई और लोग कहने लगे कि हमारी भी भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए, क्योंकि हर राज्य की भाषा अलग थी। ठीक है, तो यही कारण था राज्यों का गठन करने का, वरना सरकार नहीं करती। सरकार दबाव में आई और जो है कि राज्यों का गठन करना उसको मजबूरी पड़ी और जो है कि इसका गठन करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए भाषाई प्रांतीय आयोग पहले बनता है भाषा के आधार पे राज्यों का गठन। हम लोग देखते हैं कि भाषाई प्रांतीय आयोग, भाषाई प्रांतीय आयोग, ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग, इसमें सबसे पहले जो आयोग बनता है वह बनता है यस्केधर आयोग। ठीक है, भाषाई प्रांतीय आयोग में सबसे पहले यस्केधर भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया जाता है। ये बात है 27 नवंबर 1947 की, 27 नवंबर 1947 की बात है। ठीक है, जब देश आज़ाद भी हो गया है, स्वतंत्र भारत भी हो गया था 15 अगस्त 1947 को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीतते बीतते जो है कि भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और संविधान सभा के इस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, यस्केधर ये शायद इलाहाबाद के आपके न्यायमूर्ति थे। ठीक है, यस्केधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के यह जज थे। ठीक है, तो इन्होंने यस्केधर आयोग का गठन किया गया कि आप गठन इसका हम लोग गठन कर रहे हैं और यह जो कि जांच करे कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या अनुचित है। इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। तो इस आयोग ने क्या पाया, यह 10 दिसंबर 1947 को अपनी रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट पेश करती है 10 दिसंबर 1947 को।
इस रिपोर्ट में यह जो है कि एसके धर आयोग यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इसने क्या कहा कि सुझाव दिया कि क्या सुझाव दिया, यह सुझाव दिया कि प्रशासनिक वित्तीय और भौगोलिक प्रशासनिक वित्तीय और भौगोलिक के आधार पर जो है कि राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इसने क्या किया, भाषा के आधार पर न कहकर कहा कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि भाषाई प्रांतीय आयोग में जो एसके धर आयोग बना था, यह 4 सदस्य ही थे और इसने जो है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा कि प्रशासनिक वित्तीय और भौगोलिक के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ये बात नहीं बनी। फिर इसके बाद एक जो है कि और आयोग का गठन किया गया था और जो आयोग बना आपका JVP समिति, जो अगली समिति बनी थी JVP, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इस आयोग ने JVP समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये लोग क्या किए, इसमें जो है कि 3 सदस्य ही थे। ये 3 सदस्य ही थे। इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी जांच में यह पाया कि जो है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। वह भी जो है कि एसके धर आयोग कमेटी का क्या करती है, समर्थन करती है। ये दोनों कमेटियां जो है कि एक ही एग्जाम्पल देती है कि प्रशासनिक वित्तीय और भौगोलिक के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। इसने भी भाषा के आधार पर मना कर दिया, कहा कि नहीं। इसके बाद जो अगली समिति बनती है, वह समिति बनी थी, आइए देखते हैं। 3 समितियां बनी थी। ठीक है, इस समिति ने, दोनों समितियां ने अपनी राय दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। एक अलग जो है कि समिति बनती है जिसका फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953। फजल अली आयोग बना 1953 में। फजल अली आयोग, इसमें जो है कि सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, पणिक्कर, KM पणिक्कर। ठीक है, 3 सदस्य यह भी बनी, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर। इन लोगों ने क्या राय दिया कि जो है कि फजल अली आयोग 1953 में जो बना, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या कर दीजिए, गठन कर दीजिए। और भाषा के आधार पर गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का गठन जब हुआ, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ तो लोगों की मांगे और तेज हो गई। इससे पहले घटना एक घटित होती है। इससे पहले घटना क्या घटित होती है कि एक तेलुगु भाषाई नेता थे, तेलुगु भाषाई नेता थे। वह 1956
यह 56 दिनों का आमरण अनशन करते हैं। ठीक है कि नहीं, भाषा के आधार पे हमारा राज्य का गठन कर दीजिए, आंध्र प्रदेश का। सरकार नहीं चाहती थी। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि चलो जाने दो। इनकी मृत्यु, इस नेता की मृत्यु हो गई थी तेलुगु भाषाई पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु थे, यह तेलुगु भाषाई नेता थे। यह जो कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है 56 दिनों के बाद, तो लोगों में अराजकता फैल गई कि हमारा नेता मर गया, और जो कि हमारा गठन भी नहीं हुआ। तो लोगों में अराजकता फैली, जगह जगह विद्रोह आंदोलन होने लगे। तो सरकार क्या करती है, सरकार दबाव में आ जाती। सरकार दबाव में आई और जो है कि सरकार को मजबूरन जो है कि आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को जब राज्यों की मांग और तेज हो गई, जब इसका गठन हुआ तो लोगों ने देखा कि लोगों ने और मांग कर दी कि हमारे भी राज्यों का क्या गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर। तो मांग तेज हुई, जो कि मांग तेज हो गई। ठीक है, मांग जब तेज हो जाती है तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया और इसके तहत जो है कि राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होने लगा। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब आया तो इसके तहत जो है कि राज्यों का गठन करना स्टार्ट हो गया। जो कि गुजरात का गठन कर दिया गया 1960 में। ठीक है, गुजरात का 1960 में हो गया गठन। नागालैंड, तो नागालैंड का कर दिया गया 1967 में। ठीक है, देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड। झारखंड का 25, छत्तीसगढ़ 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, ये 2000 में इसका गठन कर दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, नागालैंड, ये राज्यों का गठन होने लगा। धीरे धीरे जो है कि राज्यों का गठन होने लगा। भाषा के आधार पर ही राज्यों का क्या होने लगा, गठन होने लगा। ठीक है, तो यह जो है कि हमारा भाग 1 था। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, कौन सा राज्य कब बना। लेकिन ये आप याद रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया गया। इसके तहत राज्यों का गठन करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल जो है कि यहाँ से था। ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र थे। तो भाग 3 में क्या प्रावधान है, तो भाग 3 जो है कि यह राज्यों का सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, क्षेत्र जो है कि किसी देश को अपना दे सकती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को कुछ हिस्सा जो है कि कुछ भूभाग जो है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दिया। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है कि 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को। ये 35वां संविधान संशोधन 1975 लाया गया तो उसको सह राज्य, पूर्ण राज्य 36वां। तो ये था आपका इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राज्यों का गठन देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।